डॉक्टर अर्चना शर्मा को कैंडल मार्च निकालकर दी सच्ची श्रद्धांजलि। राजस्थान के दौसा में जिस महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। राजस्थान के दौसा में एक 42 साल की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली और जिस अस्पताल में वो काम करती थी, वहां पिछले दिनों एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिवार ने इस डॉक्टर को काफी डराया धमकाया और इलाके के नेताओं और कुछ पत्रकारों की मदद से पुलिस पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। इससे ये डॉक्टर इस कदर आहत हुई कि उसने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने किसी को नहीं मारा, अब तो उसकी मौत शायद उनकी बेगुनाही साबित कर पाए। इस घटना से प्रदेश के अनेक डॉक्टर्स की भावना आहत हुई। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले कई डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एमआर, विद्यार्थी, सकल ब्राह्मण समाज, करणी सेना, लॉयंस क्लब, महावीर नवयुवक मंडल, रोटरी क्लब आदि अनेक बड़े संगठनों ने महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय से शाम को सामूहिक रूप से कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए सूचना केंद्र पर खत्म हुआ। वहां सभी लोगों ने एकजुट होकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने एकजुट होकर इस प्रकरण पर सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा ने कहा कि जिन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुई है वे गलत है और हम उसका पूरा विरोध करते हैं। इस पूरी रैली में पुलिस प्रशासन व यातायात विभाग ने व्यवस्था पूरी सुचारू ढंग से संभाल रखी थी। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी के साथ। रखा है कार्यक्रम अर्चना शर्मा, जो लालसोट की जो डॉक्टर थी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था। जो डेथ हुई किसी पेशेंट की, वो बहुत ही प्राकृतिक कारण से डेथ हुई थी, जो पीपीएच बोलते हैं उसको। उसके बावजूद जो उन पर प्रेशर रहा तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। पूरा भारत इससे बहुत हतोत्साहित है और साथ ही सारी जगहों पे कल पूरी भारत की ओपीडी बंद रखी गई है, जहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने ये आईएमए के तहत ये बंद करना तय किया है कि हमें न्याय जल्दी मिले और अर्चना के साथ जो हुआ है उसके दोषी लोगों को जल्दी से अरेस्ट किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और 302 धारा जो लगाई है, गलत तरीके से लगाई है, उसको हटाने के बावजूद भी आगे भविष्य में कभी इस तरह की धारा ना लगे और उसको तरीके से लगाया जाए। इसी के लिए ये आंदोलन और जो आज हमने श्रद्धांजलि रखा है, वो मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, प्रेसिडेंट आईएमए भीलवाड़ा। लालसोट कस्बे में स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो हत्या की गई है, वो एक ऐसे वर्ग द्वारा की गई है जो अस्पताल में होने वाली मौतों को अपना एक धंधा बना लिया है। भीलवाड़ा में भी कई बार जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो है सामाजिक तत्व लाश को रखकर उसके ऊपर मुआवजे की मांग करते हैं और चिकित्सक को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना भयभीत करते हैं कि वो उनको मोबिलाइज करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमारा इस समाज से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज से अलग थलग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अस्पताल के सामने कभी लाश रखकर लोगों को प्रदर्शन करने और मोटाने की मांग करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और जब ऐसा कोई काम करता है तो ऐसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो असामाजिक तत्व ऐसे काम करने के लिए भयभीत रहे और करना बंद हो तो चिकित्सक भय मुक्त होकर मरीजों की सेवा कर सकेगा या इलाज उपलब्ध करा सकेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इस मुद्दे को, जो अस्पताल में हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है, उसके लिए सारा राष्ट्रव्यापी कानून 7 साल की सजा का प्रावधान हो ताकि उस दोषी को जमानत नहीं मिल सके और उसको जिंदगी भर के लिए एक वो मिल सके ताकि वो इन ऐसे घटनाओं को अंजाम नहीं दे सके। कल पूरे भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रातः 8 बजे से साढ़े 6 बजे तक मेडिकल ओपीडी बंद रखकर सरकार को, समाज को, पुलिस को, प्रशासन को ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अब इन घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। सभ्य समाज और विकसित देश में ऐसी घटनाएं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संदेश पूरे विश्व में जाता है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया है। लोकसभा में भी ये बात उठी है कि ऐसे लोगों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए ताकि समाज स्वस्थ रह सके, डॉक्टर निर्भय होकर मरीजों का इलाज कर सके। मैं डॉक्टर फरियाद मोहम्मद, राष्ट्रीय चेयरमैन आईएमए सर्विस डॉक्टर विंग। जय हिंद, जय